नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल पे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हिस्ट्री की एक और क्लास में, और एक और नहीं, मैं कहूँगा सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने वाली हमारी लास्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एंशियंट हिस्ट्री देख चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री मतलब डोगरा रूल देख चुके हैं, उसके लिए मैंने अलग अलग 2 वीडियो बनाई हैं। आज हम लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें आता है मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब शुरू होती है, मतलब मुस्लिम रूल शुरू होता है कहाँ से? शाह मीरी डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी? शाह मीरी डायनेस्टी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रूल है, कौन सा रूल, जो एंशियंट रूल, हिंदू रूल है, वो कौन सी डायनेस्टी में ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले मुस्लिम रूल शुरू होता है शाह मीरी डायनेस्टी से। शाह मीरी डायनेस्टी से इसका मतलब ये है कि इसका फाउंडर और फर्स्ट रूलर कौन था? शाह मीर। ठीक है, जब ये इसका नॉर्मल नाम शाह मीर था, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो इसका नाम बन गया सुल्तान शमशुद्दीन। क्या बन गया? सुल्तान शमशुद्दीन। ठीक है, शाह मीरी डायनेस्टी में बेसिकली तो 2 ही जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ 2 मेन रूलर्स के बारे में, और मैं उनमें भी आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है अभी हमने। ठीक है, कुछ थोड़े से दिन बचे हैं, तैयारी जोरों शोरों से रखिए। ठीक है, पहला राजा जो इंपॉर्टेंट 2 में से पहला आता है सुल्तान शिहाबुद्दीन। किसका नाम आता है? सुल्तान शिहाबुद्दीन। इसको क्या कहते हैं? ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। क्या कहते हैं? ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। क्यों कहते हैं ललितादित्य, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ललिता आदित्य इसलिए कहते हैं, ललितादित्य ने क्या किया था, अगर आपने एंशियंट कश्मीर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि ललितादित्य मतलब उनके क्या फीचर थे, ललितादित्य किस लिए महान कहे जाते हैं। ठीक है, उनकी बॉर्डर्स कहाँ तक एक्सटेंड थी, वो उनके कहे जाते हैं कॉन्कर्स के लिए। कहाँ? दूसरे राज्यों पे जो उन्होंने जीतें हासिल की और अपने एक्सपीडिशन मतलब चलाए, जो मतलब दूसरे देशों को जीता। तो इसी कड़ी में इनका नाम है सुल्तान शिहाबुद्दीन का, जिन्होंने किसको फतेह किया? सिंध को फतेह किया, अपनी आर्मी को लेड किया और उसके राजा को डिफीट किया, डिफीटेड हिज रूलर। और वहाँ से आते आते जब वापस आ रहे थे डिफीट करके सिंध के रूलर को, आते आते इन्होंने अफगान्स को डिफीट किया। कहाँ? पेशावर के पास। और क्या क्या कॉन्कर किया? काबुल, गजनी, कांधार, पखाली, स्वात, मुल्तान। ठीक है, और इन्होंने बहुत आसानी से उसके ये सब जीतने के बाद एक बदख्शाह, दर्दिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख पे भी जीत हासिल की। ठीक है, तो इनकी बॉर्डर्स वहाँ तक बलूचिस्तान तक थी। ठीक है, उसके बाद जो एक रूलर आए थे काशगार से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से एक राजा आया था अपनी बहुत बड़ी सेना लेके। ठीक है, उसको भी रोका। ठीक है, रोका, और अपनी नुमेरिकली इन्फीरियर आर्मी से, मतलब इनका नंबर कम था, मतलब वो ज़्यादा थे, उनकी आर्मी ज़्यादा थी काशगर के राजा की, और इनकी आर्मी कम थी, फिर भी उनके साथ डट के युद्ध किया और उनको रोक के रखा, हारे नहीं। ठीक है, उन पे जीत दर्ज की एक तरह से। ठीक है, तो इस पूरी कहानी का मतलब बताने का ये है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ आए कि इनको क्या कहते थे? ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। किसको? सुल्तान शिहाबुद्दीन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान शिहाबुद्दीन, जैसे मैंने ललितादित्य बताया, तो इनका एक तरह से परचम इस तरह से भी माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली पे सल्तनत हासिल करने में अपना जोर भरा, और फिरोज शाह तुगलक, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर देखा था तो फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत में राजा थे उनके साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, और लास्ट में मतलब जीत, कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस मतलब नहीं निकला फाइनल रिजल्ट, तो एक क्या हुई, कंक्लूजन में पीस की ट्रीटी हो गई थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान शिहाबुद्दीन को सिरहिंद, जो पंजाब में एक जगह है, से कश्मीर तक राज्य दे दिया ऑफिशियली कि ये तुम यहाँ पे तुम रहो, हम इसके नीचे हम रहेंगे। ठीक है, और इसने क्या किया? शिहाबुद्दीनपुरा, अपने नाम से एक पुरा या फिर शादीपुर बनाया। ठीक है, एक ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक तरह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि शादीपुर या शिहाबुद्दीनपुरा किसने फाउंड किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, क्वेश्चन वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक छोटा सा नोट हमें देखना है कि
इसके बीच में राजा आया एक कुतुबुद्दीन, ठीक है। और उसके कार्यकाल में, मतलब उसके रेन में कौन आए थे? सैयद अली हमदानी। ये मुस्लिम क्लर्क थे, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा नाम था इनका मुस्लिम रिलीजन में, ठीक है। सैयद अली हमदानी ये कश्मीर आए थे किसके टाइम में? कुतुबुद्दीन में। ये हो गया एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा राजा, जो मैं कह रहा था कि दो राजे ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा राजा है जैन उल अबिदीन, ठीक है। क्या? जैन उल अबिदीन। इसको क्या कहते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है या बुड शाह भी कहा जाता है, ठीक है। अकबर ऑफ कश्मीर क्यों? अकबर जो एक काफ़ी पीसफुल राजा था, साथ में पीसफुल भी कह सकते हैं और सबका सोचने वाला सेकुलर राजा था, इनको जैनुल अबिदीन को भी इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में, जैनुल अबिदीन के बारे में, कि इनको अकबर क्यों कहा जाता था। पहली बात तो अकबर या बुर्ज शाह क्यों कहा जाता था? पहली बात, इन्होंने एक ह्यूज आर्मी मेंटेन करके रखी थी, बहुत सारी जगहें इन्होंने कॉन्कर की थी, ठीक है। लेकिन इनको मेनली कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये एक सेकुलर किंग थे, जो इनके बाप दादा के टाइम पे जो हिंदू कश्मीर छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने उनको कहा कि आप वापस आ जाओ, और जो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम बन चुके थे, मतलब कन्वर्ट हो चुके थे, उनको भी आज़ादी दी, अगर आपको फिर से हिंदू बनना है तो वो आप बन सकते हैं। इन्होंने काउ स्लॉटर के खिलाफ एक कानून पास किया था उस टाइम में, मतलब कानून बनाया कि काउ स्लॉटर को बैन कर दिया, और काफ़ी मंदिर वगैरह जो थे उनकी रेनोवेशन करवाई, किसके? जो तोड़ दिए जा चुके थे, किसके? सरकारी खजाने के ऊपर। तो मतलब बहुत सारी इन्होंने चीज़ें की जिससे ये सेकुलर राजा की तरह की छवि इनकी बनी, ठीक है। और इनके जो कॉन्कर तो करते ही थे प्लेस, इनके गुड रिलेशंस भी थे किसकी? दूसरी सरकारों या दूसरी देशों के साथ। इजिप्ट तक इनको गिफ्ट भेजता था, ठीक है। और ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। इन्होंने क्या डेवलप किया था? कैनाल सिस्टम डेवलप किया था और इरिगेशन इंप्रूव की थी, ठीक है। जैसे कैनाल सिस्टम पहले भी बहुत सारे राजाओं ने डेवलप किया था, लेकिन इन्होंने इरिगेशन इंप्रूव करने के साथ कश्मीर को क्या बनाया? सेल्फ सफिशेंट, मतलब खाने में। और जैसे शॉल जो थे उस समय, शॉल बनाए जाते थे, उसमें भी इन्होंने शुरुआत करवाई कि शॉल बना, मतलब शॉल बनना इनके कार्यकाल में एक तरह से शुरू हुआ, ठीक है। इनको म्यूज़िक और पोइट्री में बहुत ज़्यादा रुचि थी, ठीक है। इसको आप एक तरह से याद रख लेंगे। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें याद नहीं करें, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक अच्छे राजा थे। इनको गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर की तरह देखा, कश्मीर में देखा जाता है कि ये राजा जैनुल अबिदीन, इसको ये अकबर ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, ये सब कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने क्या क्या किया? न्यू सिटी बनाई। न्यू सिटी कौन सी बनाई? नौशदेर, नौशेदार, ठीक है। शादेर, नौशेदेर, आप ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। और इन्होंने तीन और टाउन बनाए, जैनाकुट, जैनापुर, जैनागिर, ठीक है। इनका नाम आपको पता है? जैनुल अबिदीन, तो जैन, जैन, जैन। और इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया, ठीक है। किसमें? फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया है श्रीनगर में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ऊपर हो गया था कि क्या कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं। ये सिक्स्थ क्वेश्चन एक तरह से कि फर्स्ट वुडन ब्रिज किसने बनाया था, ठीक है। और ये जो नौशेदेर था ना, ये कश्मीर सिटी में अभी पार्ट बन चुका है उसका, मतलब कश्मीर सिटी में ही मिल चुका है एक तरह से, ठीक है। और फर्स्ट वुडन ब्रिज का क्या नाम था? जैन तो आएगा ही, जैन कडल, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब इसके आगे देख, लास्ट रूलर जो किस डायनेस्टी का था? शाह मीरी डायनेस्टी का। वो कौन हुआ? सुल्तान हबीब शाह। एक ये क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन हो गया। सात क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप ऐसे पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद आई चाक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? चाक डायनेस्टी। चाक डायनेस्टी थोड़ी देर के लिए रही, ठीक है। इनका सिर्फ पहला और लास्ट रूलर इंपॉर्टेंट है। पहला है गाजी चाक। गाजी चाक जो मिलिट्री कमांडर था हबीब शाह का। हबीब शाह कौन? ये पढ़ा हमने, हबीब शाह जो लास्ट रूलर था किसका? शाह मीरी डायनेस्टी का, ठीक है। उसमें मिलिट्री कमांडर था, और इसने बाद में चाक डायनेस्टी की स्थापना की। और लास्ट रूलर जो था वो था यूसुफ शाह चाक। यूसुफ शाह चाक। ये भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं एट्थ नाइन्थ, अगर ऐसे आपको करना हो तो, ठीक है। इनको भी ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद इनके शाह यूसुफ के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग को इन्होंने हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाया, ठीक है। और कासिम जो मुगल का एक कमांडर था, कासिम के नीचे ये हार गए कितने? 1587 में, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेंगे। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद 1587 में हारने के बाद कौन आगे
कश्मीर में मुगल्स आ गए। मुगल्स हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े थे, तो हम मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे रिलेटेड टू कश्मीर, क्या मुगल्स ने कंट्रीब्यूट किया कश्मीर में, ठीक है। पहली चीज़ जो कंट्रीब्यूट की, ठीक है, अकबर जो था यहाँ आने मतलब जीतने से पहले एक बार कश्मीर को विजिट कर चुका था। कहाँ? 1579 में। हो सकता है इसी चीज़ से वो इम्प्रेस हुआ और उसने ऐसे हमला वगैरह किया हो। इससे पहले बाबर, हुमायूं भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले क्या कि कौन से साल में अकबर ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, 1579, ये इंपॉर्टेंट ईयर है। दूसरी चीज़, राजा टोडरमल जो कि इनके नवरत्नों में से एक था, उसने क्या किया, सेटलमेंट ऑफ कश्मीर, वो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके? अकबर के, ठीक है। तो उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कश्मीर बनाई, जो काफ़ी लास्ट तक डोगरा रूल तक भी वही रेवेन्यू सेटलमेंट कश्मीर की चल रही थी, ठीक है। और अकबर ने हरि पर्वत बनाया, एक शहर या टाउन कह सकते हैं जिसको, हरि पर्वत कहिए या नगर मगर कहिए, ठीक है। और इसके अराउंड क्या बनाई, एक वॉल बनाई, मैसिव वॉल बना दी, ठीक है। तो ऐसे आप एक तरह से याद कर सकते हैं अकबर की। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं ये बता दूं कि अगर आए कि अकबर कितनी बार विजिट किए थे कहाँ कश्मीर में, तो कितना आएगा, 3 टाइम्स विजिट किए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर। जहांगीर को बहुत प्यार था कश्मीर से, मतलब वो ब्यूटी में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कश्मीर से जुड़ाव था उनका। तो उन्होंने क्या बनाया, शालीमार बाग बनाया, निशांत बाग बनाया, ठीक है। और गार्डन्स बनाए कहाँ, अच्चाबल और वेरीनाग में, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख लेंगे। ये पूरा ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए कि जहांगीर के टाइम पे शालीमार, निशांत बाग और गार्डन्स बने थे अच्चाबल और वेरीनाग में। और मुझे ये कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताएंगे क्वेश्चन कि वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, ये ज्योग्राफी के सर ने पढ़ाया हुआ है, मुझे यहाँ तक याद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ की कुछ अचीवमेंट, जैसे चश्मे शाही गार्डन, ये शाहजहाँ ने बनाया, ठीक है। और इन्होंने एक पोर्शन, मतलब शालीमार पहले से बना हुआ था बाग, उसमें कुछ पोर्शन ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद परी महल बनवाया था शाहजहाँ ने, और अपने बेटे दारा शिकोह को, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन था, उसको दिया था, एज अ गिफ्ट दिया था। और क्या था परी महल? परी महल एक तरह से लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी, ठीक है। औरंगजेब शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, सबसे बड़ा बेटा कौन? दारा शिकोह। तो आगे चलते हैं अब, लेकिन जीता कौन था, मतलब तब सक्सेशन की लड़ाई हुई थी, एक दूसरे से भाई लड़े थे और उसमें जीता था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को इतना इंटरेस्ट नहीं था कश्मीर में, क्योंकि उसका और पंगे वंगे बहुत चल रहे थे उस टाइम पे, सब से बड़ा राज्य बनाने की होड़ थी उसको कि सबको हराऊंगा, पूरा भारत मेरा होगा, ऐसा करके। तो उसको कश्मीर की ब्यूटी पे या कश्मीर पे कोई ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो ओनली वंस विजिट किया था कश्मीर में, कौन से ईयर में, AD 1665। और शॉल औरंगजेब के टाइम में मेजर एक्सपोर्टिंग आइटम बन गया था। एक्सपोर्टिंग आइटम मतलब बाहर सप्लाई होने वाला, ठीक है, पैसे कमाने वाला, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब 1707 में मर गया। और मेनली कहते हैं कि उसके बाद कश्मीर में एक तरह से मुगल्स का सल्तनत ख़त्म हो गई। उसके बाद अफ़गान रूलर्स आए, ठीक है, अफ़गान रूलर्स आए, ठीक है। उसके बाद सिख आए, उसके बाद डोगरा आए, ठीक है। तो वो चीज़ें, अफ़गान तो मेनली हमने पढ़ना नहीं है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वगैरह, ये इसमें कुछ अचीवमेंट है नहीं, तो हमने ये पढ़ना नहीं है। सिख और डोगरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी आप यही सब चीज़ों को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए मन में, मतलब क्वेश्चंस जो भी आप कहीं से भी MCQ कर रहे हैं, कहीं से भी मत कीजिए, मतलब बेसिकली देख देख के कीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी सवाल होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही वेग सवाल होते हैं, कितनी रानियां थी, कितने राजे थे, ऐसे ऐसे सवाल हिस्ट्री में मत करने लगिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। मैं भी आपके लिए एक MCQ की वीडियो लेके आ रहा हूँ, कल लेके आऊँगा मोस्टली, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ही करिए, मतलब जो आ सकते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना मैंने करवा दिया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप ज़रूर आगे शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को भी हेल्प पहुँचाइए। 6-7 वीडियोज़ हैं हिस्ट्री की, इसमें 5-6-7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए। और थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।